हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जयपुर में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर को समझेंगे एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है और ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मर बनता है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ट्रांसफॉर्मर, फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफॉर्मर की अपडेट। ट्रांसफॉर्मर जो नाम है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर का वर्ड यूज लिया गया वो अपने इलेक्ट्रिसिटी में लिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि एक जो अपना वोल्टेज होता है उसको या तो जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना। अपना जो एसी करंट होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जिसकी दिशा और मान में बार बार चेंज होता है, समय के साथ साथ चेंज होता है, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज होता है उसको अपन किस प्रकार से बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बढ़ाया जाता है वैसे घटाया भी जाता है। तो अपन इसको पूरी समझेंगे, इसकी कहानी की क्या है इसके पीछे। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे, इधर है अल्टरनेटिंग करंट, इधर है डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट में मतलब जो दिशा बार बार, देखो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है दिशा और इसके मान में बार बार चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इसमें एनिमेशन भी चलाया जाएगा। देखो, अपने घरों में बिजली की जरूरत होती है। घरों में जब बिजली पावर स्टेशन पे बनती है, पावर स्टेशन से जब अपने घरों तक बिजली आती है तो बिजली का वोल्टेज बढ़ता है और घटता है। तो इस प्रकार की देखो डिवाइस लगी होती है। पावर स्टेशन है, इस पावर स्टेशन से देखो एक ट्रांसफॉर्मर, एक डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है। ये क्या करती है? पावर स्टेशन से जो बिजली बनती है उस बिजली को, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। डिवाइस वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जो डिवाइस बिजली के वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है उसे अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्मर अपन देखो वायर्स के थ्रू जाता है। ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं, बड़े बड़े टावर्स जो लगे होते हैं, उन थ्रू घरों तक पहुंचाया जाता है। जब घरों तक पहुंचाया जाता है तो इन टावर्स के अंदर जब बिजली आती है तो वोल्टेज होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है। और अपने घर वगैरह जो होते हैं, देखो होम आपको लिखा होगा यहाँ पर, घर वगैरह होते हैं, यहाँ तक बिजली आती है। ये बिजली बिल्कुल कम वोल्टेज में कन्वर्ट होकर आती है। ये बिल्कुल कम वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करेगा? एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो, इस प्रकार से जो बिजली है वो यहाँ से बिजली आ रही है, तो वो पावर स्टेशन से यहाँ पर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये इस बिजली को बढ़ाना है। ये यहाँ पर तो इस बिजली को घटाकर अपने घर के अंदर अपन को बिजली दे रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी प्रोसेस इस प्रकार से होती है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। देखो यहाँ पर लो वोल्टेज है, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो इस प्रकार से हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक आयरन कोर है, ठीक है, आयरन कोर के माध्यम से अपन क्या करते हैं? वाइंडिंग्स करते हैं, कॉइल्स बनाते हैं दोनों सिरों के ऊपर, और एक तरफ से अपन इनपुट देते हैं, दूसरी तरफ से अपन आउटपुट देते हैं। एक सिरा जो होता है उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जहां से अपन इनपुट देते हैं, एसी वोल्टेज से उसको जोड़ते हैं। सेकेंडरी जो होता है वो आउटपुट होता है और वो रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं। देखो इस प्रकार से एसी करंट आता है और यहाँ पर एसी करंट आता है, तो देखो यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पे क्या लगी हुई है? आयरन कोर। ये आयरन कोर क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? दूसरी वाली कॉइल से टच होता है, दूसरी वाली कॉइल से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। और जैसे म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है, उस करंट को एडी करंट बोला जाता है। और ये जो एडी करंट आप देख रहे होंगे कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बार बार देखो करंट की दिशा चेंज हो रही है। इधर आ रहा है पहले करंट, देखो अब देखो करंट क्या हुआ? करंट की दिशा इधर हो गई। तो सेम इधर आउटपुट भी अपन को कैसा मिल रहा है? करंट की दिशा एक बार इधर मिलेगी, दोबारा इधर मिलेगी। तो ये जो करंट होता है, ये जो करंट होता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है अपन को, ये किसके द्वारा मिलता है? ये जो अपना जो एक वायर है, इस आयरन कोर पर अपन एक वायर बांधते हैं, इस वायर के द्वारा ये अफेक्ट होता है। अगर वायर की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो इधर अपन को आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अगर इधर वायर की संख्या कम है तो इधर भी जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इधर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स देखो कम है प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया जाएगा, वोल्टेज कम होगा और उस वोल्टेज को बढ़ा के उधर दिया जाएगा। ऐसी वोल्टेज देखो इधर है, इधर क्या है? ज्यादा नंबर्स है, ठीक है, देखो ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, इधर कम नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, कम नंबर ऑफ टर्न्स है अपने वायर के। इधर अपन को जो वोल्टेज मिलेगा वो लो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है।
ये अपन आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, स्टडी करते हैं। अब अपन ने स्टेप अप और स्टेप डाउन देखा है, नंबर ऑफ टर्न्स देख लिए किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो अपन को जो है अपने घरों तक बिजली पावर स्टेशन से इस प्रकार से पहुंचाई जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। देखो बिजली यहाँ से पावर स्टेशन से बन रही है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आ रही है। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इस बिजली को बढ़ा देगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब जब ये बिजली तारों के थ्रू यहाँ टावर के पास पहुंचती है, अपने जो खंभे लगे होते हैं उनके पास आती है, और खंभों से वापस तार आते हैं, और एक और डिवाइस लगी होती है। वो डिवाइस क्या करती है, जो करंट ज्यादा बढ़ के आ रहा था पावर स्टेशन। अब अपन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन संरचना कैसे बनी होती है। देखो इस प्रकार से कोर होती है, ठीक है, किसकी बनी है, टोटल आयरन की बनी है। इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती है आयरन की। देखो इस प्रकार से इसको ओपन करके दिखाया गया आपको। छोटी छोटी आयरन की पत्तियां होती है, इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं अपन, इंसुलेटेड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हैं, लेमिनेटेड करते हैं इसके द्वारा इंसुलेटर के। देखो ये पत्तियां हैं, एक एक छोटी छोटी पतलियां, थिन सीड्स बोलते हैं इनको आयरन कोर की, ठीक है। तो ये सीड्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपन चिपका देते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाई देगा किस प्रकार से चिपकाया जाता है। देखो इस प्रकार से सीड्स होती है, प्रकार से होती है, तो चारों तरफ से 3D के रूप में आपको घुमा के पूरा वीडियो बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे प्रकार से अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कैसे बनता है। चारों तरफ से आपको घुमा के दिखा दिया गया है। इस प्रकार छोटी छोटी पत्तियां जो होती है सबको क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अब आगे जानेंगे इस चीज को और डीपली, और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे अपना ट्रांसफॉर्मर बनता है। VCIPS इंस्टीट्यूट का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। VCIP का सब्सक्रिप्शन जो DRT, DMLT या BRT, BMLT जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं या वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों वैकेंसी तीनों वैकेंसी पैरामेडिकल से संबंधित, वो भी आप जो हमारे VCIPS ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे, तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर होता है, और देखो छोटी छोटी पत्तियां क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर हम लेमिनेट कर देते हैं। जब लेमिनेट करते हैं एक मोटी सारी आयरन कोर की संरचना बन जाती है। आयरन कोर की मोटी संरचना बन गई तो अपन क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने के बाद देखिए क्या होता है, इसके अंदर अपन अपने वायर्स का यूज लेते हैं, जो कंडक्टिंग वायर होते हैं ना उनका यूज लेते हैं। एक वायर इस तरफ बांध देते हैं, एक वायर इस तरफ, नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में, फेरो के रूप में उस वायर को बांध देते हैं, और क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, कोयल बनाते हैं। तो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये एक एक पत्तियां होती हैं इनकी में क्या लगाना है, इंसुलेटेड मटेरियल लगाना है, क्योंकि देखो ये आयरन की बनी हुई है और आयरन में करंट तेजी से दौड़ता है, ठीक है। अगर हमने सभी पत्तियों को ऐसे ही लगा दिया एक दूसरे के ऊपर बिना किसी इंसुलेशन के, देखो ये इंसुलेशन हमने लगा दिया, ये जो आपको दिखा है अभी ग्रे ग्रे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो क्या है, इंसुलेटर्स है। ये इंसुलेटर क्या करते हैं, तो पत्तियों को चिपकाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाते हैं। अब देखो इस प्रकार से दो कॉइल्स बना देते हैं अपन वायर की। देखो नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब फेरों की संख्या है। इस एक तरफ वाली जो फेरों की संख्या उसको अपन प्राइमरी कोइल बोलते हैं, दूसरी तरफ जो फेरों की संख्या उसको सेकेंडरी कोइल बोलते हैं। इस तरफ से दो वायर बाहर निकले हुए हैं, इन दो वायर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, पावर स्टेशन जो होता है अपना, वहां से अपने इसको जोड़ देते हैं, ऐसे करने से जोड़ देते हैं उसको। दूसरी साइड को अपन क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर लेकर जाते हैं। इस प्रकार से अपन जो है और टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो भी बना सकते हैं, इस प्रकार की भी स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वगैरह में ऐसी स्ट्रक्चर यूज ली जाती है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस प्रकार से बना सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाते हैं और कैसे वोल्टेज ट्रांसफर होता है। देखो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहे हैं, ये सारा सिस्टम जो है किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल, फैराडे का नियम है उस पर। देखो इस प्रकार से इधर वाली प्राइमरी कोइल बोल रहे हैं अपन, इधर वाली को अपन सेकेंडरी कोइल बोल रहे हैं, और ये क्या है, आयरन की कोर है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, दोनों बंधे होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस नहीं होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी कोइल है, ये सेकेंडरी कोइल है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। तो प्राइमरी कोइल में देखो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो वायर अपन ने लपेटा है इसके चारों तरफ, फेरे दिए हैं उस वायर के, इस प्राइमरी कोइल के अंदर फेरों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। फेरों की संख्या क्या है, कम है, और इधर फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। मतलब ये कम वोल्टेज को लेगा और ज्यादा वोल्टेज अपन को आउटपुट के रूप में देगा। कम वोल्टेज इनपुट के रूप में लेगा क्योंकि इधर फेरों की संख्या कम है प्राइमरी कोइल में, और अगर आउटपुट मतलब सेकेंडरी कोइल में अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो अपन को आउटपुट ज्यादा मिलता है। प्राइमरी कोइल में फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी कोइल में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से वोल्टेज जो आएगा
ठीक है, वो वोल्टेज कम आएगा, कम वोल्टेज आएगा। पावर स्टेशन में इसको यूज किया जाता है, जब ये पावर स्टेशन से बिजली बनती है तब इसको यूज किया जाता है। अब इसके द्वारा अपन देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल है, इधर वाली प्राइमरी कॉइल है P1 लिखा हुआ है, इधर P2 लिखा हुआ है। प्राइमरी कॉइल में क्या कर रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रखा है तो मतलब इधर से वोल्टेज क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। इधर से वोल्टेज क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। और इधर वोल्टेज जो अपन को मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या जैसी है उस प्रकार से अपन को वोल्टेज मिलेगा। इधर अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इधर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी गणित समझने की कि जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स किधर ज्यादा है, तब फेरों की संख्या जो है वायर की वो ज्यादा जिस तरफ है उस तरफ वोल्टेज ज्यादा लिया जाएगा, और इधर कम वोल्टेज है उधर कम लिया जाएगा। ये अपना ट्रांसफॉर्मर इस प्रकार से जो है इसमें आयरन कोर की पत्तियां लगी हुई। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग। फिर अपन ने कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग अब देखेंगे। तो देखो इनपुट के रूप में ऐसी वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है इधर, और करंट की दिशा बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो एक तरफ इस तरफ करंट बह रहा है, एक बार इस तरफ बह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब देखते हैं अपन तो बताते हैं कि जब करंट बहता है, क्या जब ऐसी करंट बहता है और इधर दो कॉइल लगी होती है, इन दो कॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट बहता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने की वजह से वहां पर क्या होता है, एक करंट जनरेट हो जाता है, और अपना एक करंट जो होता है इसी प्रकार से अपना वोल्टेज जो है बढ़ाने और घटाने का काम करता है। और वोल्टेज किस पर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। स्टेप डाउन स्टेप अप अपन ने पहले भी समझ लिए थे और इस वीडियो में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी विदाई का समय है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।